सरप्राइज मदरफकर। भाई मैं था बहुत ही ज्यादा मोटा पहले, बिल्कुल ही क्यों कुछ था। कुछ पूछो तुम कहाँ हो? बिल्कुल ही क्यों कुछ था और मेरे को कभी इससे इनसिक्योरिटी हुई नहीं, कभी मेरे से इसको दिक्कत ही नहीं थी कि मैं मोटा हूँ, मेरे को दिक्कत हो जाए। मेरे को कोई मोटा बोल दे, मेरे को दिक्कत हो जाए। मेरे को कोई मोटा बोल दे, मैं उसको उल्टा बोल देता, तेरी माँ को भी तो मोटा पसंद है। ए सफेद कपड़ा ओ तो भाई मेरी कभी से इनसिक्योरिटी रही नहीं वाली। फिर भाई बोलते मेरे को मोटा पेट, सड़क पे लेट आए, गड्डी फूट गया पेट, मेरे को उससे दिक्कत नहीं होती थी। मेरी कभी इनसिक्योरिटी रही नहीं क्योंकि मैं था ढीठ मादर चौथ आदमी। बिल्कुल ही गंदा कॉम्बिनेशन है भाई एक तो, क्योंकि तुम्हारी कोई फूक ही नहीं सकता इस कॉम्बिनेशन के साथ में। क्या ही कर सकते हो तुम यहाँ पे अटैक करो, डिफेंडर तो हो ही नहीं तुम यहाँ पे। अब बताओ कौन ही तुम पे अटैक करेगा? अटैकर पे कौन अटैक करेगा? शिकारी का शिकार कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। फिर भाई बहुत दिन बीत गए तो मेरी कोई बेइज्जती कर ही नहीं पा रहा था मोटा मोटा बोल के। भाई भगवान ने सोच लिया था बेटे तेरी बेइज्जती करानी है, इनसिक्योरिटी तेरी बना के रहेंगे मित्र। तो भाई भगवान ने उतारी एक लड़की। अब उनको आ गई पसंद। ठीक, मैंने दोस्तों को बोला भाई बातचीत चला उसके साथ यार, क्या कर दिला है। और उसने बातचीत चलाई, उसने मना कर दी। ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली तो उसने मना कर दी। मैंने उससे पूछा भाई क्यों? मगर क्यों? उसने कुछ भी नहीं बोला। 2-3 बार बोला मैंने कि प्लीज यार बता दे, प्लीज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो उसको मेरे को लगता है कि उसको डर था कि मैं सबको बता दूंगा उसकी माँ को कौन सा साइज पसंद है। ठीक है, तो उसने कभी बताया नहीं कि मैं क्यों नहीं करती। तो भाई मैंने एक दिन क्या उससे बहुत ही सीरियसली पूछा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को बस रीजन जानना है और कुछ नहीं। बहुत इमोशनल होके उसने बोल दिया कि तू मोटा है। ए सफेद कपड़ा। उस दिन के बाद पेट से नफरत हो गई। सो सैड यार, पूरी क्लास को पता नहीं लग पाया उसकी माँ को कौन सा साइज पसंद है। पेट में जो खाना जाता था वो भी चुभने लग गया। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। लगते नहीं था पेट में। फिर वो 6 साल फुल। क्या बोला तूने? 6 साल फुल। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ट्रेनिंग की। फिर भाई कुछ फर्क आया फकर में। फिर अच्छा सा हो गया। अब क्या होता ना, अब जब मैं फिट हो गया था, अब मैं जिम करने लग गया था। ठीक है, तो अब लड़की लाइफ में आ नहीं रही थी कोई। मेरे को पहले लगता था कि जिम में जाते ही पहले लड़की सेट होती है, फिर बाद में बॉडी सेट होती है। फिर वहां पे जाके पता चला कि लड़की सिर्फ वहां पे बनाती है, बनती कभी नहीं है। फिर भाई ऐसे धीरे धीरे तो अब क्या हुआ था ना, मेरी नई सिक्योरिटी पैदा हो चुकी थी। अब क्योंकि जिम जाने लग गया, मैं जिम बॉय हो चुका हूँ मैं। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ठीक है, तो अब मेरी इनसिक्योरिटी बन गई है प्रोटीन इंटेक पूरा करना। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है 70 से 60-70 ग्राम पे रह गया मैं, और मेरे को पड़ोसियों की पेडिग्री खानी पड़ गई कुत्तों की। तो भाई कुत्ते भी मेरे से खौफ में थे भाई। ये तो हमसे बड़ा कुत्ता है, ये नहीं छोड़ता हमारा खाना। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, गरीबी और प्रोटीन इंटेक एक साथ रह नहीं सकते, एक ही जुमले के है नहीं है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो मैंने कुछ जुगाड़ निकाला कि कुछ करते हैं। बहुत सर्च वर्च करके ठीक ठाक करके पैसे भी थे, एक प्रोटीन ले लिया भाई मैंने। ठीक है, सर्च तो क्या ही करना था। अब जो भी टॉप पे दिखा मैंने वो खरीद लिया भाई। अब खरीद लिया, अब वो रखा था। अब मैं आपको डेली डाइट बताता हूँ। ठीक है, तो सुबह 2-3 चीले खा लिए, दही खा ली। ठीक है, और ऑफिस के लिए तैयार हो गए। ठीक है, और प्रोटीन का डिब्बा जो रखा ना उसकी तरफ देख के सीधा निकल गए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का डिब्बा खाली, पैसे जमा नहीं हो पाए ना नए प्रोटीन के लिए। वो प्रोटीन खत्म हो गया था, पहले लिया था भाई, महीने भर में पेल लिया मैंने। तो अब नए प्रोटीन के पैसे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बॉस को कोई और लौंडा पसंद आ गया था ऑफिस में। अब पता क्या ही करूँ, पैसे ही नहीं हो पा रहे थे भाई। बहुत ही दिक्कत चल रही थी भाई। पेडिग्री भी खत्म हो गई, कुत्तों को पेडिग्री देनी भी बंद कर दी पड़ोसियों ने, वहां से प्रोटीन इंटेक बंद हो गया। क्या ही कर सकता था। फिर मेरे को पता चला कि योनी लीक करने से भी प्रोटीन आता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। पता नहीं किसने बताया था, पर पता चला था मेरे को। तो मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, मेरे हाथ की योनी नहीं है।
जिसके पास योनी है वो मेरे पास नहीं है। Oh God, please no! तो आई कैन डू एनीथिंग इन इट, सो जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। सो मैंने आसपास की पड़ोसी से पूछा, कुत्तों से, पेडिग्री आई क्या। पेडिग्री पे फुल नजर रखता था मैं, बहुत खतरनाक प्रोटीन होता है पेडिग्री, फुल प्रोटीन इंटेक पूरा कर देती है, गुरु खतरनाक चीज है वो। एक उसके बारे में बताओ, वो अपनी इधर है ना बहुत फेमस है भाई, अपनी इधर एक एक्टर जो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र दियोल कभी तक नहीं बन पाए ना, वो ये है हमारे इधर, ठीक है। उत्तर कुमार, लेजेंडरी एक्टर भाई। उत्तर कुमार को ना अपने इधर धाकड़ छोरे से जानते हैं, तो उत्तर कुमार से कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो धाकड़ छोरा बोलेंगे अपन को भाई, धाकड़ छोरा इतना धाकड़ है, बहुत ही धाकड़। अपने इधर तो बहुत फेमस है भाई, वो फुल डंका बजता है भाई उसके नाम से। उसका अगर नाम ले देना कच्चियाँ गीली हो जाती है, और जब कच्चियाँ गीली हो जाती है मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। वही चाहिए होता है मेरे को। मैं तो हमेशा जाता हूँ उत्तर कुमार हमारे इधर आता है, प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा हमारे जैसे गरीब होगा। जीप लंडी जीप वाला, दीप लंडी जीप वाला, सिरे बन लाउना ते कुड़ते पाउना, सोहनी जी सैली।